प्रतिहार वंश, और यही हम लोग नीचे देखे थे यहां राष्ट्रकूट वंश। ध्यान दीजिए सभी लोग, क्लास में आपको बढ़िया से ध्यान केंद्रित करिए ताकि हम लोग पूरी बात को बढ़िया से समझ सकें। देखिए 3 मेन राजा है, एक है पाल। पाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाल बिहार के शासक। पालों ने एक नए आर्ट को डेवलप किया जिसको पाल कला के नाम से मेंस में आप पढ़ो। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पाल कला है, क्यों? क्योंकि बिहार की कला। अब हम लोग देखें इस समय इधर के क्षेत्र में कौन है? प्रतिहार, और नीचे कौन है? राष्ट्रकूट। धीरे धीरे प्रतिहार राजा अपना क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते एमपी तक आ जाए। इस साइड में हम लोग देखेंगे कि पाल राजा धीरे धीरे यूपी तक का क्षेत्र जीत जाए और कन्नौज पर अधिकार कर ले। जब ही कन्नौज पर कब्जा करेगा तो प्रतिहार आके इस पर हमला करेगा और प्रतिहार भी कन्नौज पर कब्जा कर ले, और तब धीरे धीरे राष्ट्रकूट कहेगा कि हम ही सबसे कमजोर हैं। ये पहला दक्षिण का राजा है जो उत्तर की ओर हमला करके ये भी कन्नौज पर कब्जा करना चाहेगा, और तीनों में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में कन्नौज के लिए संघर्ष होगा। कन्नौज के लिए क्यों संघर्ष है? क्योंकि कन्नौज उस समय एक केंद्र बिंदु है सत्ता। हर्षवर्धन की राजधानी कहां है? कन्नौज। कन्नौज का मतलब है कि बड़ा राजा है, जैसे आज दिल्ली पर जो कब्जा किया मतलब भारत का राजा है, उसी प्रकार से सीधा एक कन्नौज प्रतीकात्मक है, एक बड़े शासक। और इसीलिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच एक संघर्ष हुआ जिसको हम लोग पढ़े थे त्रिपक्षीय संघर्ष। उसी क्रम में आज हम लोग पूरे पाल डायनेस्टी को देखेंगे। तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हैं पाल का, तो हम लोग देखे थे धर्मपाल। धर्मपाल के बाद तब हम लोग देखे देवपाल। इसके बाद जो मेन अब है तब हम लोग देखेंगे विग्रहपाल। विग्रहपाल के बाद हम लोग देखेंगे नारायणपाल। नारायणपाल के बाद तब हम लोग देखेंगे विग्रहपाल 2, और विग्रहपाल 2 का जो बेटा है इसी का नाम आप लोग पहले भी सुने हो, महिपाल। महिपाल के बाद रामपाल। रामपाल के बाद तब गोविंदपाल। गोविंदपाल के बाद मदनपाल। खत्म हो जाएगा। सुनिए आप ठीक से। तो पाल डायनेस्टी में अब जो इंपॉर्टेंट है, इतना झूठ मूठ के दिमाग में कुछ मत पाल, 3 नाम पाल और कुछ नहीं। पहला नंबर गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, अस्तेपनी, महिपाल। खत्म, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो आपको 4 शासकों का नाम मेन ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लिंकेज में हम लोग सबको देख लिए, एक बार सुनेगा तो याद हो जाएगा। शुरू में लग रहा था कि बहुत भारी है। आपको बताया था कि पालना है तो गाय पालो, क्यों? धर्म का काम, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो पालना है तो गाय पाल, गोपाल, क्यों? धर्म के काम है, धर्मपाल, देवता प्रसन्न है, देवपाल। अब इसके बाद देवता कौन देवता है? तो विग्रह नारायण देवता है। देवता का नाम क्या है? विग्रह नारायण। तो विग्रहपाल, नारायणपाल, फिर विग्रहपाल। तो बोलो 3 नाम क्लियर हो गया होगा। विग्रहपाल 1, नारायणपाल, विग्रहपाल 2, और यही विग्रहपाल 2 का बेटा कौन है? महिपाल। कौन है? महिपाल। और इसके बाद तो राम और गोविंद का नाम लोग क्लियर हो जाएगा, रामपाल, गोविंदपाल, मदनपाल। अब एक बार हटा रहे हैं, देखते हैं दिमाग में आइडिया बैठा है कि नहीं। फिर से सुनेगा लास्ट बार। पालना है तो गायपाल, तो गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल के बाद विग्रहपाल के बाद नारायणपाल के बाद विग्रहपाल 2, उसका बेटा महिपाल, रामपाल, गोविंदपाल और मदनपाल। लिखने समय लग रहा था कि याद होगा कि नहीं, देखो पर्दा मार देते हैं। दिमाग में है कि क्या? दिमाग में बैठा। पहला गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल के बाद विग्रहपाल 1, उसके बाद नारायणपाल, विग्रहपाल 2, इसके बाद कौन? महिपाल के बाद रामपाल के बाद गोविंदपाल, गोविंदपाल के बाद मदनपाल। एकदम देखो पाले पाल क्लियर हो गया तुम लोग। अब पहले ध्यान दीजिए, हम लोग को एक सीरीज सोच रही है, लेकिन इन लोगों का काम नहीं है बिना काम के चला जाए, और इज्जतें गवाए हैं, साम्राज्य खत्म किए हैं। यहाँ फिर इज्जत बचाने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पिछले क्लास में जो पढ़े एक बार फिर से हम लोग तेजी में सुने। आपको पिछला क्लास में लिखा है कि 750 ईस्वी का लगभग डेट रहा, और इसी समय हम लोगों ने देखा कि जो गोपाल है उसने पाल वंश की स्थापना बिहार और बंगाल के क्षेत्र में किया। हम लोगों ने देखा कि गोपाल के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विहार की स्थापना किया। हर शरीफ में किसने स्थापित किया? गोपाल। फिर हम लोग देखे धर्मपाल, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। और आपको पिछला क्लास में कहानी सुनाए थे, फिर से हम सुना दे, क्योंकि इधर कई दिन के गैप के बाद भूल गए होंगे, इसलिए फिर से रिकैप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने देखा पिछले क्लास में कि जो धर्मपाल है ये बहुत बढ़िया एक मजबूत शासक है, पहला शक्तिशाली शासक है पाल वंश। इसके समय क्या था? आयुध वंश में कन्नौज का राजा था इंद्रायुध, और इंद्रायुध का भाई था चक्रायुध, और चक्रायुध सपोर्ट मांगा धर्मपाल। धर्मपाल भी देखा कि मामला सही है, हमको मौका मिल रहा है, तो इसने जान के पहली बार कन्नौज पर हमला किया। तो तुमसे क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो धर्मपाल पहला पाल राजा है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, कन्नौज को जीता, इंद्रायुध को हटा करके चक्रायुध को राजा बनाया। और जब वो वहां पहुंचा तो इसके अब चारों तरफ लोग डर रहे हैं कि वाह, बिहार के राजा यूपी के कन्नौज तक जीत गया। तो इसने वहीं पर एक कन्नौज में दरबार लगाया। आपको बताया था कन्नौज महासभा देगा तो हर्षवर्धन हो, लेकिन कन्नौज दरबार देगा तो धर्मपाल हो। देखो क्वेश्चन देगा, किस राजा ने कन्नौज दरबार आयोजित किया? धर्मपाल। किस राजा ने कन्नौज महासभा का आयोजन किया? हर्षवर्धन हो। अब इसने इस दरबार में सभी राजा को बुला के उत्तरापथ स्वामी, उत्तर भारत के राजा की उपाधि धारण किया, और इसकी दूसरी उपाधि अभिलेखों में परम सौगात मिलता है, हम लोग सुन चुके थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात हम बताए कि जब यह यहां कब्जा किया तो प्रतिहार राजा था वत्सराज। वत्सराज इसको हराया और ये बेचारा इधर साइड आया, और वत्सराज, तो हम लोग देखे कि फिर वत्सराज के नीचे विद्रोह हो। तो यहां पर जब वत्सराज नीचे गया तो ये फिर से कब्जा कर ली। कौन? धर्मपाल। और फिर एक राजा है और उसका नाम हम लोग जान रहे हैं, कौन है? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय यहां फिर हराता है किसको? धर्मपाल, क्योंकि वत्सराज को हराने वाला राष्ट्रकूट राजा ध्रुव था। इस कहानी हम लोग सुन चुके हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखें, धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में एक विश्वविद्यालय बनाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और वहीं एक बौद्ध विद्वान थे अतीश दीपांकर। अतीश दीपांकर भी लिखा है। अच्छा ये बताओ, विश्वविद्यालय में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो वो पाकिस्तान। दूसरा हमने बताया नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। बताओ तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया? राजा बनाया, कुमारगुप्त ने बनवाया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ एक और सोमपुरी विश्वविद्यालय बनवाया, सोमपुरी यूनिवर्सिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोमपुरी विश्वविद्यालय कहां है? बताओ सोमपुरी विश्वविद्यालय कहां है? सोमपुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमपुरी विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया, इसलिए सोमपुरी इंपॉर्टेंट हो गया, यूनिवर्सिटी विश्व विरासत सूची में शामिल। और सोमपुरी विश्वविद्यालय कहां है? बांग्लादेश में, भारत में नहीं। तो तुमसे क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में नहीं है? अब उसमें क्वेश्चन दे देगा तक्षशिला, बी नालंदा, सी तक्ष, इसमें दे दिया आपको सोमपुरी, और डी विक्रमशिला, ई एक से अधिक सही।
एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि तक्षशिला भी भारत में नहीं है और सोमपुरी भी भारत में नहीं है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल। यहां तक पिछले क्लास में तुमको लिखा चुके थे। जो बच्चे पिछले क्लास नहीं किया है तो वो लोग एक पेज जगह छोड़ दोगे, हम लोग पाल वंश में देवपाल से, तो नीचे हेडिंग दे दीजिए देवपाल। बोला जाए तारा देवी बद्रियान शाखा तंत्र मंत्र में आएगा, ठीक है ना। तो तारा देवी उनके जो है देवता देवी हो गए, तारा देवी उनका जो है बद्रियान शाखा के देवी है, ठीक है ना। तारा देवी मंजूश्री सब उनमें पूजा करने वाले उन लोग में आ जाए। चलिए तो इसमें हेडिंग दे देंगे, नाम क्या हो जाएगा? देवपाल। चलो ध्यान दो, अब आज का क्लास समझना है खूब बढ़िया से, पहले समझेंगे फिर उसके बाद आराम से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पाल शासकों में अगर हम बात करें सबसे मजबूत शासक का तो वो शासक कौन था? वो आपका देवपाल। धर्मपाल से भी, बाबूजी से भी बाप नंबरी, तब बेटा 10 नंबरी, उससे भी ऊपर। इसने भी एक नया काम किया। पहले इसके क्षेत्र में केवल बिहार, बंगाल और बांग्लादेश, इसने क्या किया? अपने क्षेत्र में असम को भी शामिल कर लिया, इसने अपने क्षेत्र में नेपाल को भी शामिल कर लिया, इसने अपने क्षेत्र में उड़ीसा को भी शामिल कर लिया। अब सोचो 3-3 जगह जीतने वाला कौन है? देवपाल। कौन कौन? असम, नेपाल और उड़ीसा, सब पाल शासक देवपाल के समय शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, यह भी कन्नौज पे हमला किया और यह प्रतिहार राजा महिपाल तक को हराया। अब जनरली देखो, इसका क्षेत्र कहा जाता है कि पूरे समस्त भारत उत्तर में डेवलप है किसका? देवपाल। यानी यह सबसे प्रतापी है, उतना क्षेत्र धर्मपाल का भी नहीं। धर्मपाल पहला प्रतापी है, सबसे प्रतापी। अब इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, तो पहला नंबर तो हम लोग देखिए क्षेत्र विस्तार इसका बहुत ज्यादा। इसने भी नई उपाधि लिया जिसका नाम है परम सौगात। दोनों को परम सौगात कहते हैं। किसको किसको? धर्मपाल को भी और देवपाल को भी, दोनों ने परम सौगात की उपाधि धारण किया। देवपाल में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वह सुनो। देवपाल एक नया रिसर्च किया, वह था राजधानी चेंज का। ये पहला पाल वंश का राजा है जिसने अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में बनाया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंगेर के राजधानी बनाने वाले में दो मेन इंपॉर्टेंट नाम, एक पहला नाम आता है देवपाल का और बाद में फिर नाम आएगा मीर कासिम का। देखो जब मॉडर्न पढ़ोगे तो फिर उसमें बताएं कि मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां ले गया? मुंगेर। अब क्वेश्चन देगा मुंगेर को राजधानी किसने किसने बनाया? तो दो मेन बनाए, पहला राजा कौन है? देवपाल, और दूसरा कौन है? मीर कासिम। तो पूछेगा किस पाल राजा ने मुंगेर को राजधानी बनाया? देवपाल। उसमें चॉइस में मीर कासिम भी रहेगा तो नहीं हो, क्योंकि मीर कासिम पाल राजा। देवपाल इतना जीतने के बाद इसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया जो देख रहे हो, वहां इसने बहुत मित्रवत संबंध रखा। इंडोनेशिया में एक द्वीप है जावा, और जावा द्वीप पर वहां शैलेंद्र वंश का शासन चल रहा था और शैलेंद्र वंश के जो राजा थे उनका नाम था बालपुत्र देव। और बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुरोध किया कि नालंदा में हम एक बिहार बनवाए हैं जहां कुछ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, आप उनके लिए कुछ गांव को दान दे दीजिए, उनका खर्चा चल जाएगा। अब सोचो, इंडोनेशिया के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा के एक बिहार के लिए 5 गांव को अनुदान दिया, 5 गांव दान दे दिया कि जाइए इस गांव से जो इनकम है उस बिहार के चला जाएगा, लोग वहां पर बौद्ध भिक्षु है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर क्या है, इसी के समय औरब से एक यात्री आया था सुलेमान। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों में तुमसे पूछेगा। और भी यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के समय आया, किस राजपूत राजा के समय और किस पाल राजा के समय आया? सुलेमान इतना तेज राजा था कि जब नीचे जाएगा तो नीचे की बड़ाई करेगा कि धरती पर 4 राजा है, उसमें निचल का नाम दे दे। क्यों? गिफ्ट से पूरा दे दी। जब ऊपर आया तो ये भी पूरा गिफ्ट दे दिया, कहा सबसे भारत के मजबूत राजा देवपाल है। नीचे गया तो कहा वर्ल्ड के 4 राजा, उसमें निचल का नाम दे दी। और ऊपर आया तो कहा कि सबसे भारत के मजबूत राजा अगर कोई है तो वो कौन है? देवपाल है। इस समय यहां पर प्रतिहार वंश के जो राजा देख रहे हो उसको केवल शिकायत की, किस राजपूत राजा के समय और किस पाल राजा के समय। सुलेमान इतना तेज राजा था कि जब नीचे जाएगा तो नीचे की बड़ाई करेगा कि धरती पर 4 राजा है, उसमें निचल का नाम दे दे। क्यों? गिफ्ट से पूरा दे दी। जब ऊपर आया तो ये भी पूरा गिफ्ट दे दिया, कहा सबसे भारत के मजबूत राजा देवपाल है। नीचे गया तो कहा वर्ल्ड के 4 राजा, उसमें निचल का नाम दे दी। और ऊपर आया तो कहा कि सबसे भारत के मजबूत राजा अगर कोई है तो वो कौन है? देवपाल है। इस समय यहां पर प्रतिहार वंश के जो राजा देख रहे हो उसको केवल शिकायत की, वो कहा कि इस्लाम का सबसे भारी शत्रु है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सुलेमान ने किस राजा को इस्लाम का शत्रु बताया? नागबाद द्वितीय तो कभी खत्म होगी, महिपाल है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, तो यहां पर एक राजा आएगा तो उसका चर्चा हम लोग करेंगे, ये पाल अलग है, यहां भी आपका प्रतिहार आएगा तो प्रतिहार में उस बात को चलेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बात तुमसे पूछा जाए किस पाल राजा के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था, तो आंसर क्या होगा? देवपाल। तो देवपाल के लिए सभी इंपॉर्टेंट बात हो गए। अब सुनिए, जैसे ही देवपाल गए पाल की प्रतिष्ठा भी गए, क्योंकि अब जो गुर्जर प्रतिहार यहां देख रहे हो, ये प्रतिहार देखते देखते ही सब क्षेत्र जीत लिया, यूपी जीत लिया, नीचे के बिहार भी छीन लिया। अब इसका बिहार भी दक्षिण बिहार चला गया, इस साइड उड़ीसा स्वतंत्र हो गया, नेपाल स्वतंत्र हो गया, असम स्वतंत्र हो गया। बस छोटे से हिस्सा में प्रतिष्ठा तीनों बचा रहे हैं। के समय इसके समय छिना गया, इसके आते आते छिना गया, इसके आते आते लगने लगा कि पाल लुप्त हो जाए। उसी समय आते हैं महिपाल, इप फॉर्म में है, और इसीलिए महिपाल से सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछेगा पाल का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है? महिपाल। द्वितीय का मतलब क्या? द्वितीय का मतलब है भट्टा बैठ रहा, बीच में कोई फिर प्रतिष्ठा बचा ली। ये तीनों जो विग्रह और नारायण और विग्रह देख रहे हो, इन तीनों के समय पाल के साम्राज्य खत्म पर है, दक्षिण बिहार तक चला गया है, और उसको बचाने वाला कौन है? महिपाल। महिपाल राजा है जो पूरे बिहार का, मगध का क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र, कम से कम इतना क्षेत्र पर बढ़िया से शासन कर रहा है। महिपाल में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय संस्थापक। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपको सबको याद होगा, इसी के समय चोल राजा राजेंद्र चोल हमला किया था और गंगई कोंड की उपाधि धारण किया था। याद आ गया? तो आपसे पूछेगा कि बताओ 1024 ईस्वी में किस चोल राजा ने हमला उत्तर में किया और गंगई कोंड की उपाधि लिया? राजेंद्र चोल। जिस समय राजेंद्र चोल आया उस समय पाल का राजा कौन था? महिपाली। चोल में भी तुमको पढ़ाया। तो एक तो है, आपको याद होगा, क्या राजेंद्र चोल कब्जा किया था? नहीं, प्रतीकात्मक केवल जीता, इसीलिए इसके साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, महिपाल के दरबार में भी एक बहुत बड़े बौद्ध संत थे जिनका नाम धर्मपाल था। ये धर्मपाल राजा नहीं है, बौद्ध संत है। क्वेश्चन दे देगा कि प्रमुख बौद्ध संत धर्मपाल किसके दरबार में थे? दिमत वाला क्वेश्चन गलत है, धर्मपाल महिपाल के दरबार में है, और इसी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महिपाल ने तिब्बत में भेजा।
महिपाल कहां भेजे? तिब्बत भेजे। अब रामपाल, गोविंदपाल और मदनपाल आते आते पाल का इतिहास धुंधला हो जाता है। पाल वंश का अंतिम राजा कौन है? मदनपाल। इसके आते आते इस पूरे बिहार का जो क्षेत्र देख रहे हो, यहां सल्तनत का अधिकार हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के कब्जा में आएगा और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले पाल के जगह, इनके जगह बंगाल का एक राजा आएगा, कौन सा? लक्ष्मण सेन, और सेन वंश की स्थापना होगी। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ पाल के बाद कौन आएंगे? सेन। सेन वंश को फिर हराएगा मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, और वहां बख्तियार खिलजी का कब्जा हो जाएगा। तो अभी हम लोग पाल के बाद अगला वंश कौन है? सेन। तो जल्दी से फटाफट इन बातों को नोट करेंगे। नीचे लिख दीजिए देवपाल, हेडिंग दे दिया सब कोई, नीचे डैश करके लिख दें देवपाल, नीचे डैश करके लिखें, लिखिए देवपाल पाल वंश में, देवपाल पाल वंश में सबसे प्रतापी शासक था। देवपाल पाल वंश में सबसे प्रतापी शासक था। उसी में इसने असम, उड़ीसा, असम, उड़ीसा, असम, उड़ीसा और नेपाल के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। असम, उड़ीसा और नेपाल के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। नीचे डैश देखिए, अभिलेखों में देवपाल को परम सौगात कहा गया है। अभिलेखों में देवपाल को परम सौगात कहा गया है। परम सौगात कहा गया है। नीचे स्टार लगा के डैश करके लिख दीजिए, डबल स्टार लगा देना। देवपाल ने अपनी राजधानी, देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से बोलो कहां? मुंगेर स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुंगेर में अंडरलाइन कर देना, मुंगेर राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो देवपाल। नीचे डैश करके लिख दीजिए, देवपाल के दरबार में, देवपाल के दरबार में प्रमुख बौद्ध विद्वान, देवपाल के दरबार में प्रमुख बौद्ध विद्वान, प्रमुख बौद्ध विद्वान वज्रदत्त रहते थे। वज्रदत्त थे, बौद्ध विद्वान वज्रदत्त थे। देखो सबका क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का जब परीक्षा दोगे ना तो देगा क्वेश्चन कौन बौद्ध विद्वान नहीं थे। और में चॉइस में देगा वज्रदत्त, बी में तुमको देगा इधर धर्मपाल। लड़का सोचता है कि बौद्ध विद्वान नहीं, लगता है कि तो राजा है, धर्मपाल भी बौद्ध विद्वान है, ये भी बौद्ध विद्वान है। उसी तरह का ये वो जान के बीच में जैन घुसा दे। अब सब विद्वान पढ़े हुए हो तो पकड़ पाओगे, तो क्वेश्चन नहीं डालेगा कि सब कौन कौन ऋषि के नाम दे दी। अब सी में देगा अतीश दीपांकर, तो बोलो अतीश दीपांकर बौद्ध है कि जैन है? बौद्ध है, वो भी बौद्ध है ना जी। तो आपको उस तरह से चॉइस देगा, इसमें ध्यान रखना है सबका नाम का। तो बौद्ध विद्वान का नाम क्या है? वज्रदत्त। उल्टा क्वेश्चन, वज्रदत्त बौद्ध विद्वान किनके दरबार में? देवपाल। वज्रदत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम है लोकेश्वर शतक। उल्टा पूछेगा लोकेश्वर शतक पुस्तक की रचना किसने किया? वज्रदत्त। तो उसी में लिख देना, अभी उसी में प्रमुख बौद्ध विद्वान वज्रदत्त थे, जिन्होंने, वज्रदत्त थे जिन्होंने लोकेश्वर शतक पुस्तक की रचना किया, जिन्होंने लोकेश्वर शतक पुस्तक की रचना किया, लोकेश्वर शतक पुस्तक की रचना किया। नीचे डैश लिख दीजिए, प्रस्ताव लगा के, देवपाल ने, देवपाल ने इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में जावा के, जावा के शैलेंद्र वंशीय, वंश कौन चल रहा है? शैलेंद्र, शैलेंद्र वंशीय राजा, जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर, बालपुत्र देव के अनुरोध पर, बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बिहार के लिए, नालंदा में बिहार के लिए 5 गांव अनुदान में दिए। नालंदा में बिहार के लिए 5 गांव अनुदान में दिए, 5 गांव अनुदान में दिए। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, अरब के यात्री सुलेमान, अरब के यात्री सुलेमान पाल शासक देवपाल के समय, पाल शासक देवपाल के समय भारत आया था, पाल शासक देवपाल के समय भारत आया था और उसने अपने वर्णन में, और उसने अपने वर्णन में उत्तर भारत का बड़ा शासक देवपाल को बताया, उत्तर भारत का बड़ा शासक देवपाल को बताया, देवपाल को बताया। चलिए नीचे एक ही बार में तीनों को कॉमा देके लिख दो, ये तीनों उतना ही लायक है। बिगरापाल 1, कॉमा नारायण पाल, कॉमा बिगरापाल 2। इन लोग के लिए अलग अलग लीड बर्बाद करने का स्पेस देने का जरूरत नहीं है, नालायक शासक थे। बिगरापाल 1 नारायण पाल कॉमा देके और बिगरापाल 2। बताओ इनके समय पाल का उन्नति का काल है कि पतन का काल है? पतन का काल है। इतना पतन हो गया कि बंगाल भी गया, उड़ीसा भी गया, असम भी गया, नेपाल भी गया, बिहार में भी, दक्षिण बिहार भी चला। तो ये एकदम पतन का काल है। दक्षिण बिहार तक कब्जा कौन कर लिया? प्रतिहार। नीचे डैश लिख दो, नीचे डैश लिखे, इन शासकों के समय, इन शासकों के समय पाल शासक का अवनति का काल रहा। इन शासकों के समय पाल शासक का अवनति का काल रहा। अवनति नहीं समझता है तो पतन का काल रहा, पतन नहीं समझता है तो गिरावट का काल रहा।
अवनति, पाल शासक का अवनति या पतन या गिरावट का काल रहा। नीचे डैश लिखिए, इनके समय प्रतिहार राजा, इनके समय प्रतिहार राजा उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार तक अधिकार कर लिए, उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार तक अधिकार कर लिए, तथा दक्षिण बिहार तक अधिकार कर लिए, तथा उड़ीसा, असम और नेपाल भी स्वतंत्र हो गए, तथा उड़ीसा, असम और नेपाल भी स्वतंत्र हो गए, नेपाल भी स्वतंत्र हो गए। चलिए अब नया स्टार लगा के अकेले जगह दीजिए, महिपाल, स्टार लगा के हेडिंग दे दीजिए महिपाल या महिपाल वन, इसी को महिपाल वन भी कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा चोल राजा राजेंद्र चोल, तो आंसर होगा महिपाल वन के समय अटैक किया, महिपाल या महिपाल वन। चलो ध्यान दो, 3 बार फिर से सुनेगा, एकदम एक एक लाइन तुमको क्लियर। महिपाल से 3 ही क्वेश्चन आएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था? महिपाल। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर इसने पूरा फिर से अधिकार कर ली, जो दक्षिण बिहार में गया था उसको ठीक कर लिया। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि इसी के समय चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल ने 1024 ईस्वी में, इस समय डेट देखो जान के दे रहा है कि 1000 पार हो, और 1000 पार का मतलब तुम समझ रहा है, धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारी भी आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो 1191 12 में आते आते तराइन का युद्ध, 1200 आते आते सल्तनत काल 1206 से शुरू हो जाए, और इसीलिए यहाँ पे 1024 चल रहा है, यहाँ आते आते काम खत्म, सेन बख्तियार खिलजी का हमला है। तो अब हम लोग दूसरा बात समझ गए कि इसी के समय राजेंद्र चोल ने गंगा नदी तक का क्षेत्र जीता। और तीसरा इंपॉर्टेंट, इनके दरबार में एक बौद्ध विद्वान कौन थे? धर्मपाल, जिसको ही प्रचार के लिए कहां भेजा? तिब्बत भेजा। तो लिख दीजिए फटाफट महिपाल, इसमें स्टार लगा देना इंपॉर्टेंट है, नीचे डैश लिखिए। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल थे, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल थे। नीचे डैश लिख लीजिए। महिपाल ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर शासन किया, बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर शासन किया। नीचे स्टार लगा के डैश लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा के डैश लिखिए। महिपाल के समय, महिपाल के समय चोल वंश का राजा, चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल उत्तर के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उत्तर के क्षेत्र पर आक्रमण किया और गंगा क्षेत्र को जीतकर, और गंगा क्षेत्र को जीतकर गंगई कोंड की उपाधि धारण किया, गंगई कोंड की उपाधि धारण किया, गंगई कोंड की उपाधि धारण किया। नीचे डैश लिख दीजिए। महिपाल के दरबार में, महिपाल के दरबार में प्रमुख बौद्ध विद्वान धर्मपाल रहते थे, प्रमुख बौद्ध विद्वान धर्मपाल रहते थे, धर्मपाल रहते थे, जिसे महिपाल ने, जिसे महिपाल ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, महिपाल ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा। चलिए नीचे लिख दीजिए, एक ही में कॉमा देके कर लो, रामपाल, गोविंदपाल, मदनपाल, ये लोग वही लायक है, रामपाल, मदनपाल, गोविंदपाल। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए। अंतिम पाल शासक मदनपाल था, अंतिम पाल शासक मदनपाल था, जिसके समय बंगाल के क्षेत्र में, जिसके समय बंगाल के क्षेत्र में बोलो कौन डायनेस्टी, सेन वंश की स्थापना हुई, बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश की स्थापना हुई, सेन वंश की स्थापना हुई। चलिए अब नीचे हेडिंग दे दो, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, हेडिंग दे दीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार के बाद तब कौन पढ़ोगे? राष्ट्रकूट। और यहां गुर्जर प्रतिहार से ही पता चलेगा कई डायनेस्टी का, इसी में चंदेल, परमार, चौहान, कई डायनेस्टी लोग इसके सामंत, तो यहीं से कई द्वार खुलेगा और वहां से उस सेक्शन पे पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगले दिन पूरे क्लास में हम लोग गुर्जर प्रतिहार कल के क्लास में करेंगे, अभी फिजिक्स के सेक्शन को निकाले। आज पाल पूरा पच जाएगा ना सबसे, पाल तो एकदम आराम हो गया, पाल को एक बार जाओ देखेगा, पाल डाइजेस्ट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार अगले दिन पच जाएगा, एक एक दिन में एक एक डायनेस्टी पचाते जाओ, आसान